आज का ब्लॉग है ख़ास क्योंकि आज जिस तरीके की लेपर्ड साइटिंग मुझे हुई है वैसी लेपर्ड साइटिंग पन्ना टाइगर रिजर्व में कभी कभार ही किसी को नसीब होती है। आज हमें लेपर्ड 20 से 25 मिनट तक दिखा और उसने इस तरीके की साइटिंग दी कि टाइगर की भी साइटिंग फीकी लगे। सर थोड़ा सा सर इस तरफ करना सर, थोड़ा सा इस तरफ। जबरदस्त लेपर्ड की साइटिंग हुई है। पूरा लेपर्ड यहाँ पे इस वाले वाटरफॉल से पानी पीता पीता यहाँ तक ढूंढा गया। So guys, we are going on our second safari in Panna Tiger Reserve and Jai Mata ki, let's see how the things are going to be. और अब जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा वो आप लोगों को पता लगता रहेगा। सुबह की धमाकेदार साइटिंग के बाद अब समय था मेरा एक और सफारी का, और यह वही जोन है माडला जिसमें मैंने मॉर्निंग में सफारी करी थी। मॉर्निंग में मुझे P141 तो नहीं दिखी बट उसके 3 बच्चे दिखे। प्लान बिल्कुल सिंपल था, हमें जाना था पीपरटोला के ग्रासलैंड जहां पर आजकल सबसे ज़्यादा टाइगर की साइटिंग हो रही है। खपत कितनी है देखो। सो गाइस, ये आग लगाई जा रही है जिससे कि जब नई घास आएगी तो फिर इसमें हरी हरी घास निकलेगी जो कि स्पॉटेड डियर और बाकी अदर जानवर के खाने के काम आती है। तो ये पूरा देख रेख में लगती है, ऐसा नहीं होता कि ये हवा फैल जाए। देखो सब इधर खड़े होके लगा रहे हैं। यह देखने में अजीब सा लग सकता है बट यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर जंगल में फॉलो किया जाता है। जब भी घास सूख कर बड़ी हो जाती है तो उसे इसी तरीके से जलाया जाता है ताकि नई घास निकल सके और वन्य जीव उसको खा सकें। टाइगर की तलाश में हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे और अचानक मेरी नज़र पड़ी इस लंगूर पर जो कि अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। आज की सफारी में यह अभी तक का सबसे सुंदर दृश्य था। सुबह हम लोग उसी जगह पे आ गए जब मॉर्निंग में हमारे को साइटिंग हुई थी P141 के 2 बच्चों की। सो ये वो पर्टिकुलर जगह है। सो गाइस, उधर पे सारी गाड़ी खड़ी हुई है जो थोड़ी बहुत यहाँ पे हैं जहाँ पे सुबह बच्चे छोड़ के गए थे। एंड सी उम्मीद है कि अभी भी यहीं पे ही बच्चे और P141 दिखेगी। अब हम P141 को ढूंढने के लिए ग्रासलैंड में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे कि तभी बेर के पेड़ के नीचे हमें दिखा एक स्लॉथ बियर जो कि वहाँ पे बेर खा रहा था। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा स्लॉथ बियर अंदर ग्रास में जा रहा है। इतने लोगों के शोर शराबे में वह डिस्टर्ब हो गया और उसने अंदर जाने का फैसला किया जिससे कि हमें बहुत ही थोड़ी देर के लिए इसकी साइटिंग हो पाई। पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ बेर के पेड़ के नीचे बेर खा रहा था। स्लॉथ बियर की छोटी सी साइटिंग के बाद अब हम दोबारा से काम पे लग गए और हमने ढूंढना शुरू किया P141 को जो कि इसी पर्टिकुलर एरिया में बताई जा रही थी। जैसे ही एक मोड़ पे टर्न लिया तो देखा कि कुछ स्पॉटेड डियर्स का झुंड खड़ा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक तरफ स्पॉटेड डियर्स को लड़ते हुए देख ही रहे थे कि दूसरी तरफ से हमें दिखा ये जैकल जो कि शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। इसे पता नहीं ग्रासलैंड में क्या नज़र आया, यह घूमकर वापस हमारी जिप्सी की तरफ आया और ग्रासलैंड में हिरन के बच्चों की तरफ जाने लगा।
सफारी ख़त्म होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे और हमें लग रहा था कि आज साइटिंग नहीं होगी, पर तभी जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। लेपर्ड है इधर, लेपर्ड इधर इधर कहाँ से? चुप रहो, मेरे चलते का था ना। चुप रहो, तो देख लिया ना सीधे। स्पॉटेड डियर को लेपर्ड साफ दिख रहा था, बट हमें नहीं दिखाई दे रहा था। बट जैसे ही हमने पीछे देखा तो पहाड़ से लेपर्ड नीचे ही उतर कर आ रहा था। नाले में ले लें गाड़ी, अच्छे देखिए से नहीं है, जानवर है क्या? खाली हो ना तो सामने ले लो, क्योंकि ये उधर ही कोई जा रहा है। ले लो जल्दी। शायद आज हमारा लक हम पे मेहरबान था कि लेपर्ड हमें टाइगर की तरह साइटिंग दे रहा था। लेपर्ड पहाड़ से नीचे उतरकर आया और इधर उधर देखने लगा। उसके बाद उसने डिसाइड किया पानी पीने के लिए। सर थोड़ा सा सर इस तरफ है ना। लेपर्ड ने सारी जगह का मुआयना किया और फिर वह चल पड़ा पानी पीने के लिए। जैसे कि यह एक टाइगर टेरिटरी है तो लेपर्ड भी चौकन्ना था। पहले उसने यहाँ वहाँ देखा और जब वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया कि यहाँ टाइगर नहीं है तो वह धीरे धीरे पानी की तरफ चलने लगा। बट फिर भी वह बहुत सतर्क था। आप देख सकते हैं कि पानी पीने से पहले उसने पूरी तरीके से तसल्ली कर ली कि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व में मैंने पहले भी बहुत सारी सफारियाँ करी हैं, पर जो आज हो रहा था वैसा कभी भी नहीं हुआ था। बट जिस तरीके की लेपर्ड साइटिंग मुझे आज हुई वैसी कभी भी पहले नहीं हुई थी। लेपर्ड को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुझे टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, बट जाते जाते इस लेपर्ड ने मेरा दिन बना दिया और जो साइटिंग इसने मुझे दी वह हमेशा ही मुझे याद रहेगी। हिलाई मत। गाड़ी पास यह एक मादा लेपर्ड है जो कि इस टेरिटरी में रहती है और इसे कई दिनों के बाद आज देखा गया था। और हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि बहुत लक्की हैं जो हमें इतनी देर के लिए लेपर्ड की साइटिंग हुई। अब पानी पीने के बाद इसने शिकार करना शुरू किया और यह उसी डायरेक्शन में जाने लगी जहाँ पे स्पॉटेड डियर कंटिन्यूस कॉल कर रहे थे। अपनी मत छेड़ना जब तक अंदर ना जाए। रुक जाओ भैया। चुप चुप, गाड़ी तो बड़े आगे। चुप चुप चुप। डाउन
आगे लो भाई ड्राइवर। भैया जिप्सी आगे करो अपनी। रुक जाओ अपने को सही आ रहा है। एक सेकंड तो गाइस ज़बरदस्त लेपर्ड की साइटिंग हुई है। लेपर्ड यहाँ अंदर जा रहा है जैसा कि आप लोगों ने देखा। ऐसा बहुत कम ही होता होगा कि लेपर्ड शिकार पे है, स्पॉटेड डियर कंटिन्यूस कॉल कर रहा है और आपको जंगल छोड़कर जंगल से बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल में समय को फॉलो करना पड़ता है और हमारी सफारी ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। ज़बरदस्त लेपर्ड की साइटिंग हुई है। पूरा लेपर्ड यहाँ पे इस वाले वाटरफॉल से पानी पीता यहाँ तक पूरा गया। ज़बरदस्त पिक्चर्स भी आएंगे। तो इस वाले वाटरफॉल पे वो पानी पी रहा था। हमारी गाड़ी उस तरफ थी जहाँ से वो जिप्सी आ रही है। अगर यहाँ सामने होती तो और भी अच्छा देखने को मिलता, बट पर ज़बरदस्त लेपर्ड की साइटिंग। सो गाइस इसी के साथ मेरी धमाकेदार सफारी ओवर हो गई है। ये मेरी दूसरी सफारी थी। पहली सफारी में 2 टाइगर, इसमें लेपर्ड। ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं घर। गाड़ी वाले को बुला लिया, जैसे ही वो आएगा तो यहाँ से निकलेंगे। एंड ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व का गेट। तो अब आएंगे यहाँ पे सुबह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।